देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और गलवान घाटी में चीन को सबक मिल चुका है। भारत के 20 जवानों की शहादत के बदले चीन के 34 फौजी मारे गए। लेकिन चीन कितना बेशर्म मुल्क है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने जवानों की मौत का जिक्र तक नहीं कर रहा, क्योंकि बीजिंग के लाल सुल्तानों के लिए चीनियों की जान की कीमत कितनी है ये दुनिया अच्छी तरह जानती है। सरहद पर हमारे जवान चीन को चित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनपिंग की जिद के संपूर्ण नाश के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जुटना होगा। तभी ड्रैगन की तबाही का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा, जिसका आगाज हो भी चुका है। जांबाजों की शहादत का गम है तो चीन की गद्दारी के खिलाफ गुस्सा भी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए देश तैयार हो चुका है। गलवान में चीन की चमगादड़खोर फौज की कायराना हरकत के बाद देश भर में गुस्सा है। देश के कई शहरों में चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। चीनी सामान की होली जलाई गई। कानपुर में गुस्साए व्यापारियों ने चीन में बने टीवी और LED तोड़कर आग के हवाले कर दिए। तो वाराणसी में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा पहले से ही था। अब लद्दाख में जिस तरह से चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, उससे हर हिंदुस्तानी आक्रोशित है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए हिंदुस्तान में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ही चीन सुधर जाएगा? नहीं, चीन इतने से नहीं सुधरेगा। चीन का विनाश कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक तरीके से ही हो सकता है। ये कैसे होगा, इसे समझिए। ट्राइलेटरल मीटिंग रद्द करें। 22 जून को भारत, रूस, चीन के विदेश मंत्रियों की ट्राइलेटरल मीटिंग होनी है। मौजूदा हालात के लिहाज से इस मीटिंग का बहिष्कार हो सकता है। इससे चीन की अकल ठिकाने आ सकती है। लेकिन ऐसे में यह भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाए। कूटनीति से चीन को शिकस्त। सरकार चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर नए सिरे से बातचीत शुरू कर सकती है, ताकि सीमा पर टेंशन कम हो। इससे भारत को ही फायदा होगा। चीन के खिलाफ दुनिया पहले से ही गुस्से में है। ऐसे में दुनिया का बड़ा धड़ा हमारे साथ आ सकता है। जाहिर है सरकार ऐसा कर भी रही है। डिप्लोमैटिक निगोशिएशंस। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर निगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन अब डिप्लोमैटिक लेवल पर भी बातचीत की जरूरत है, ताकि नए रास्ते निकाले जा सकें। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई भी है। गलवान घाटी में जो हमला चीनी सैनिकों ने किया है, वो सोची समझी साजिश थी। हमारे विदेश मंत्री ने चीन को दो टूक बता दिया है कि LAC पर जो भी हुआ उसके पीछे जिनपिंग और उनकी सेना का प्री प्लान था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने फोन पर बात की, लेकिन चीन सिर्फ बातों से मानने वाला नहीं है। ड्रैगन के विनाश के लिए उसे हर मोर्चे पर चित करना होगा। मसलन चीनी सामान का बहिष्कार, चीनी कंपनियों को निकालना, इंटरनेशनल घेराबंदी करना, चीन के दुश्मन देश को मिलाना, LAC पर सख्त कार्रवाई, कूटनीतिक रूप से LAC पर डी-एस्केलेशन, सामुद्रिक सीमा में घेराबंदी, चीन को उसी की भाषा में जवाब देना, 22 जून की विदेश मंत्री की मीटिंग रद्द करना, मिलिट्री के साथ डिप्लोमैटिक निगोशिएशंस। 20 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें चीन के साथ विवादों को लेकर चर्चा होगी और एक आम राय के तहत चीन के खिलाफ कूटनीतिक, राजनीतिक प्लान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर 21 जून को देशवासियों को संबोधित भी कर सकते हैं। तो सरकार चीन को क्लियर मैसेज दे चुकी है। चीनियों का हलक सूखा हुआ है, लेकिन चीन की दौलत और ताकत के गुरूर को खाक में मिलाना है तो हर हिंदुस्तानी को अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी, क्योंकि चीन अब हद की दीवार तोड़ चुका है। इसीलिए चीन को बुलेट के साथ ही बैलेट से भी सबक सिखाना होगा। यह कैसे होगा, खुद देखिए। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। लद्दाख के समाजसेवी और इंजीनियर वांगचुक ने हाल ही में देशवासियों से चीन के सामान का बॉयकॉट करने की अपील की थी, क्योंकि चीन को सबक सिखाने का यही तरीका हो सकता है। चीन की ताकत उसकी इकोनॉमी है, जिसके दम पर ही ड्रैगन दुनिया को धौंस दिखाता है। चीन की अकड़
मेड इन चाइना मार्क से दूरी बनाकर ही कम की जा सकती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है। ये तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की हैं। चीन के जियानमिन शहर में ये फैक्ट्री एक शहर के बराबर है। लाखों लोग काम करते हैं यहाँ। हजारों तरह के प्रोडक्ट रोजाना यहाँ से तैयार होकर दुनिया के कोने कोने में भेजे जाते हैं। इस फैक्ट्री में रोजाना 60,000 आयरन तैयार होती है। हर महीने 30 लाख से ज्यादा कॉफी मशीन बनाई जाती हैं। चीन के कई शहरों में इस तरह की फैक्ट्रियां हैं, जहां तैयार सामान को हजारों जहाज रोजाना लंदन से कैलिफोर्निया, मेलबर्न से मुंबई तक के बंदरगाहों तक सप्लाई करते हैं। मौजूदा वक्त में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% छाते चीन में बनते हैं। 60% बटन चीन बनाता है। अमेरिका के 72% जूते चीन तैयार करता है। 85% क्रिसमस लाइटिंग चीन बनाता है। 50% किचन का सामान चीन में तैयार होता है। 70% खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। चीन ने मेड इन चाइना के फर्जी मार्का से सामान बेचकर अपनी तिजोरी भरी है। चीन की इसी ताकत को खत्म करना होगा। कैसे, ये भी सुनिए। कि अगर चाइनीज सामान का बायकॉट हो गया तो हमारे रोजगार पर भी असर पड़ेगा। बहुत सारे कम लोग हैं जो चाइना से जुड़े हुए रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज या कर या अगले साल में खत्म करें। जहां निवेश है उसे मैं कह रहा हूं कि 3 साल तक में खत्म करें। पहले हफ्ते में आप ऐप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें। 1 साल में आप हार्डवेयर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हटाएं। 2 साल में आप जिसमें कोई रॉ मटेरियल या कल पुर्जे हों वो हटाएं। 3 साल में आप जिन कंपनियों में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो हटाएं। तो 3 साल में तो आपका कंपनी भी अपने को डाल सकती है, बदल सकती है। आपका रोजगार सुरक्षित है। चीन की कमाई का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट है। अगर चीन के सामान का बहिष्कार होगा तो सबसे बड़ी चोट इसी उद्योग पर लगेगी। चीन में 6 करोड़ लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर चीन का एक्सपोर्ट 30% भी कम होता है तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के संपन्न देश 5 से 35 करोड़ तक की आबादी के हैं, जबकि हम 135 करोड़ और चीन 144 करोड़। ये आबादी ही चीन की ताकत बनी तो हमारा देश भी ऐसा कर सकता है। चीन ने अपनी आबादी को कामयाबी का जरिया बनाया, अब बारी हमारी है, क्योंकि चीन को इसी तरह घुटनों पर लाया जा सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।